संसाधनों को तीन विभिन्न प्रकार में वर्गीकृत करें और प्रत्येक संसाधन की परिभाषा बताएं और प्रत्येक के दो दो उदाहरण भी दीजिए। ये 5 नंबर में प्रश्न आपके लिए VVI रहेगा। पहला इसमें उत्तर में आपको पहला पॉइंट लिखना है मानवीय संसाधन, दूसरा है भौतिक संसाधन और तीसरा है सामूहिक संसाधन। तो जो मानवीय संसाधन है इसमें वे सभी संसाधन जो प्रत्येक मनुष्य की अपनी क्षमताओं के अनुसार होते हैं, जो उसके पावर, उसके शक्ति के अनुसार होते हैं, मानवीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। एवं प्रत्येक मनुष्य के निहित गुण होते हैं, इसके अंदर मानवीय संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए समय हो गया, ऊर्जा हो गया, ज्ञान हो गया, विचार हो गया, दक्षता हो गया, ये सारी चीजें जो हैं वो मानवीय संसाधन के अंतर्गत आता है। वहीं दूसरे नंबर पर यदि हम भौतिक संसाधन की बात कर लें तो भौतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन्हें मानवीय संसाधनों की सहायता से क्रय किया जाता है, अर्थात खरीदा जा सकता है। मतलब अपने पैसे के दम पर अपने लिए सुख सुविधाओं को खरीद लेते हैं, जैसे कि लोग बाइक खरीद लेते हैं, मोबाइल, लैपटॉप, एसी, हीटर, ये सारी चीजें क्या है, मानवों के द्वारा खरीदा गया है। तो लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भौतिक संसाधन मानवीय संसाधनों की सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए धन हो गया, संपत्ति हो गया, वस्तुएं हो गई, सामान हो गया, बहुत तरह की ऐसी चीजें हैं जो भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है। तीसरे नंबर पे है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन समुदाय तथा सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, मतलब कि गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है। वे सुविधाएं जो सभी नागरिकों के प्रयोग के लिए होती है, वो किसी एक खास व्यक्ति के लिए नहीं होता है, उस पे समाज में रहने वाले सभी लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि स्कूल हो गया, बाजार हो गया, पानी, बिजली, सड़कें, अस्पताल, पुस्तकालय, पार्क इत्यादि, ये सारी चीजें क्या है, सामुदायिक संसाधन में आता है। सामुदायिक संसाधनों में या फिर सामुदायिक सुविधाओं के लिए अलग से धन व्यय नहीं करना पड़ता, हमें अलग से पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होती है। विभिन्न प्रकार की सामुदायिक सुविधाएं किसी भी परिवार या व्यक्ति के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। तो ये तीनों पॉइंट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, आप सही सही से याद कर लीजिएगा।